जय श्री राम। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। इससे पूर्व आत्मा सर्वथा शुद्ध, निर्विकार और अकर्ता है, यह बात समझाई गई और आत्मा को कर्ता मानने वाले की निंदा करके अब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझकर उसे अकर्ता समझने वाले की स्तुति करते हैं। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमां लोकान् हन्ति न निबध्यते। यस्य न अहंकृत भावः बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि सह इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी समस्त बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। तो प्रश्न है, यहाँ यस्य पद किसका वाचक है तथा मैं करता हूँ इस भाव का न होना क्या है? उत्तर है, यहाँ यस्य पद समस्त कर्मों को प्रकृति का खेल समझने वाले सांख्य योगी का वाचक है। ऐसे पुरुष में जो देह अभिमान न रहने के कारण कर्तापन का सर्वथा अभाव हो जाना है, यानी मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाओं में अमुक कर्म मैंने किया है, यह मेरा कर्तव्य है, इस प्रकार के भाव का लेश मात्र भी न रहना, यही मैं करता हूं इस भाव का न होना है। प्रश्न है कि बुद्धि का लिपायमान न होना क्या है? उत्तर है, कर्मों में और उनके फल रूप स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बड़ाई, स्वर्ग, सुख आदि इस लोक और परलोक के समस्त पदार्थों में ममता, आसक्ति और कामना का अभाव हो जाना, किसी भी कर्म से या उसके फल से अपना किसी प्रकार का भी संबंध न समझना तथा उन सबको स्वप्न के कर्म और भोगों की भांति क्षणिक, नाशवान और कल्पित समझ लेने के कारण अंतःकरण में उनके संस्कारों का संग्रहित न होना, यही बुद्धि का लिपायमान न होना है। प्रश्न है कि वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है, इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त प्रकार से आत्म स्वरूप को भली भांति जान लेने के कारण जिसका अज्ञान जनित अहम भाव सर्वथा नष्ट हो गया है, मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर में अहमता, ममता का सर्वथा अभाव हो जाने के कारण उनके द्वारा होने वाले कर्मों से या उनके फल से जिसका किंचन मात्र भी संबंध नहीं रहा, उस पुरुष के मन, बुद्धि और इंद्रियों आदि द्वारा जो लोक संग्रहार्थ प्रारब्ध अनुसार कर्म किए जाते हैं, वे सब शास्त्र अनुकूल और सबका हित करने वाले ही होते हैं। अर्थात जिसने यह जान लिया है कि मैं करता नहीं हूँ, इस तत्व ज्ञान के होने के बाद उसे प्रारब्धवश कुछ न कुछ कर्म तो करने होंगे, किंतु वो सब कर्म शास्त्र अनुकूल और सबका हित करने वाले ही होते हैं, क्योंकि अहमता, ममता, आसक्ति और स्वार्थ बुद्धि का अभाव हो जाने के बाद पाप कर्मों के आचरण का कोई कारण नहीं रह जाता। अतः जैसे अग्नि, वायु, जल आदि के द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की मृत्यु हो जाए तो वे अग्नि, वायु आदि ना तो वास्तव में उस प्राणी को मारने वाले हैं और ना वे उस कर्म से बंधते ही हैं। उसी प्रकार उपयुक्त महापुरुष लोक दृष्टि से स्वधर्म पालन करते समय यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्मों को करके उनका कर्ता नहीं बनता और उनके फल से नहीं बंधता,
इसमें तो कहना ही क्या है। किंतु छात्र धर्म जैसे किसी कारण से योग्यता प्राप्त हो जाने पर समस्त प्राणियों का संहार रूप क्रूर कर्म करके भी उसका वह कर्ता नहीं बनता। शुभ कर्म करे अथवा अशुभ कर्म करे, लेकिन वह किसी भी कर्म का कर्ता नहीं बनता और उसके फल से भी नहीं बंधता। केवल लोक दृष्टि से समस्त कर्म करता हुआ भी वह उन कर्मों से सर्वथा बंधन रहित रहता है। अभिप्राय यह है कि जैसे भगवान संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार आदि कार्य करते हुए भी वास्तव में उनके कर्ता नहीं हैं और उन कर्मों से उनका कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार सांख्य योगी का भी उसके मन, बुद्धि, इंद्रियों द्वारा होने वाले समस्त कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं है। यह बात अवश्य है कि उसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध तथा अहमता, ममता, आसक्ति, स्वार्थ बुद्धि से रहित हो जाने के कारण उसके मन, बुद्धि, इंद्रियों द्वारा राग, द्वेष और अज्ञान मूलक चोरी, व्यभिचार, मिथ्या भाषण, हिंसा, कपट, दंभ आदि पाप कर्म नहीं होते। उसकी समस्त क्रियाएं वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र अनुकूल ही हुआ करती हैं। इसमें भी उसे किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है। श्लोक संख्या 18 से आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।